87 है, जबकि हल्का पीपी 84 में 1,55,104 मर्द वोटर्स शामिल हैं। अगर खवातीन वोटर्स की बात की जाए तो खवातीन वोटर्स की तादाद 1,37,583 है, जबकि हल्के में कुल 229 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 27 मर्दाना पोलिंग स्टेशन हैं, जबकि 26 खातीन के पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। हल्के में 176 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। हल्के में 14 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए हैं, जबकि 43 हसास और 172 नॉर्मल पोलिंग स्टेशन करार दिए गए। हल्के में 500 से ज्यादा रेंजर्स के जवान भी तैनात किए गए हैं। पीटीआई के अली हुसैन खान, मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद मुअज्जम शेर कल्लू, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गुलाम हबीब अहमद, तहरीक लब्बैक के हाफिज मोहम्मद असगर अली मद्दे मुकाबिल हैं। दूसरी जानिब अमजद रजा, औरंगजेब, इमरान हैदर खान और मोहम्मद इलियास खान आजाद उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। हल्का पीपी 84 की नशिस्त नून लीग के वारिस शाह कल्लू की वफात पर खाली हुई थी, जबकि वारिस शाह कल्लू ने 2018 में 66,775 वोट हासिल किए थे। आपको बताएं कि इस वक्त जो है इंतखाबात का सिलसिला जारी है। पीपी 84 खोशाब में जिमनी इंतखाब का दंगल सजा हुआ है, जबकि पीपी 84 में पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से जारी है। हल्के की हदूद में नूरपुर थल, कायदाबाद और तहसील खोशाब शामिल है। हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल तादाद 2,92,687 है। हल्का पीपी 84 में 1,55,104 मर्द वोटर हैं, जबकि खातीन वोटर्स की तादाद 1,37,583 है। जबकि कुल 229 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। 27 मर्दाना पोलिंग स्टेशन जबकि 26 खातीन के पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। हल्के में 176 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन है, जबकि 14 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए। हल्के में 43 हसास और 172 नॉर्मल पोलिंग स्टेशन हैं। हल्के में 500 से ज्यादा रेंजर्स के जवान भी तैनात किए गए हैं। पीटीआई के अली हुसैन खान, मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद मुअज्जम शेर कल्लू, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गुलाम हबीब अहमद, तहरीक लब्बैक के हाफिज मोहम्मद असगर अली मद्दे मुकाबिल हैं। अमजद रजा, औरंगजेब, इमरान हैदर खान और मोहम्मद इलियास खान आजाद उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं, जबकि हल्का पीपी 84 की नशिस्त नून लीग के वारिस शाह कल्लू की वफात पर खाली हुई थी, जिन्होंने 2018 में 66,775 वोट हासिल किए थे। आपको ताजा तरीन सूरत हाल से अपडेट कर रहे हैं। पीपी 84 खुशाब में जिमनी इंतखाबात का दंगल सज गया। पीपी 84 में पोलिंग जारी है और हल्के की हदूद में नूरपुर थल, कायदाबाद और तहसील खुशाब के इलाके शामिल हैं। हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल तादाद 2,92,687 है, जबकि हल्का पीपी 84 में 1,55,104 मर्द वोटर्स हैं। खवातीन वोटर्स की बात की जाए, खवातीन वोटर्स की तादाद 1,37,583 है। फिर से आपको पीपी 84 खुशाब में जारी इंतखाबी दंगल के बारे में आगाह करेंगे। खुशाब में पीपी 84 में पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। हल्के की हदूद में नूरपुर थल, कायदाबाद और तहसील खुशाब के इलाके शामिल हैं, जबकि रजिस्टर्ड वोटर्स की अगर बात की जाए तो कुल तादाद 2,92,687 है। हल्का पीपी 84 में 1,55,104 मर्द वोटर्स हैं, जबकि खातीन वोटर्स की तादाद 1,37,583 है। हल्के में कुल 229 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 27 मर्दाना पोलिंग स्टेशन हैं, जबकि 26 खातीन के पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अख्तर मिजाज से। अख्तर मिजाज, बताइएगा मिठा टवाना की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, वोटर्स का टर्नओवर क्या है, इसके अलावा खवातीन वोटर्स की कितनी तादाद है और कोई नाखुशगवार वाकया तो पेश नहीं आया? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त जो पीपी 84 की जो सूरत हाल है, यहाँ पे काफ़ी हद तक गहमा गहमी नज़र आ रही है, जोशो खरोश नज़र आ रहा है और उम्मीदवारान के जो सपोर्टरान जो हैं वो निकल आए हैं वोट पोल करने के लिए। कुछ शहरी हमारे साथ जो हैं, वोटर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बताइए जनाब, आप वोट पोल करने के लिए किसको वोट देने जा रहे हैं? सर हमने तो शेर को वोट दिया है। कम हमने 15 जो हैं वो पोलिंग स्टेशन को विजिट किया है। वोटिंग सही हो रही है। अगर धुंध ना पड़ी और बिजली कराची की तरह ना बंद हुई तो इंशाअल्लाह शेर जीतेगा। जी, इनका कहना है कि कराची की तरह अगर बिजली बंद ना हुई तो इंशाअल्लाह शेर जीतेगा, डस्के की तरह शेर जीतेगा। क्या कहेंगे जी आप, किस नजर के एंगल से देखते हैं इस इलेक्शन को, कौन जीतने जा रहा है? पहली बात शुक्रिया तमाम मीडिया का।
یہاں جو دیکھنے میں ایک چیز آئی ہے کہ ضمنی بائی الیکشن ہے، لیکن یہاں دھڑے کی سیاست ہوتی ہے اور کافی جنریٹک قسم کا یہاں جوش و خروش پایا جاتا ہے. لیکن یہاں پی ٹی آئی کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ ان کے لیے بدقسمتی ہے کہ سب سے پہلے ایک عام آدمی ملک گل اسکر بگور کو ٹکٹ دیا گیا، لیکن جہاں کہ میں نے ملک احسان ٹیوانہ کی بلیک میلنگ کی وجہ سے انہوں نے دھمکی دی کہ میں استعفیٰ دے دوں گا، ان سے ٹکٹ واپس لے کے ایک ان ایجوکیٹڈ آدمی کو دیا گیا. تو عوام میں اور پی ٹی آئی کے جو ریئل لوگ ہیں ان میں غصہ سا پایا جاتا ہے. تو وہ اس غصے کی وجہ سے آج وہ جوش اور جذبہ نہیں دکھا رہے، جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ پی ٹی آئی کی یہاں سے کامیابی ہو رہی ہے. لیکن ہوپ فلی ٹل ان دی اینڈ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. جی اللہ بہتر کرے گا. ایک واحد خاتون بھی یہاں پہ موجود ہیں، آپ سے بھی بات کرتے ہیں. میڈم آپ جی میں میاں والی سے آئی ہوں. کس لیے آپ آئی ہیں؟ جی پی ٹی آئی کے نامزد جو ہیں سردار صاحب، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے آئی ہوں، اور انشاءاللہ سردار صاحب جیت کر خوشاب کی تقدیر کو بدلیں گے اور عمران خان کے ویژن کے مطابق کام کریں گے. یہاں پہ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو فیصلہ کیا ہے ٹکٹ کے حوالے سے وہ غلط فیصلہ ہے، سردار علی حسین بلوچ صاحب کو غلط ٹکٹ دیا گیا ہے. نہیں، میرا ایسا خیال نہیں ہے. اگر عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے تو یقیناً یہ بہترین فیصلہ ہوگا، اور انشاءاللہ سردار صاحب جیت کر عمران خان کو یہ گفٹ دیں گے، یہ سیٹ. جی یہ پر امید ہے کہ سردار صاحب یہ الیکشن جیت کر وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو گفٹ دیں گے. کچھ اور ووٹر بھی ہیں، بزرگ بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں. انکل کس کو ووٹ دیا ہے؟ نون لیگ، مسلم لیگ نون. کیوں نون لیگ کو کیوں ووٹ دیا؟ حکومت تو پاکستان تحریک میں 40 سال ہو گئے نون لیگ کو ووٹ دینا، کوئی نواں کوئی میں. اچھا جی ملا جلا ریئیکشن ہے. اختر مجاز آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. رخ کریں گے وقاص بیگ کا. وقاص بتائیے گا کہ آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں، وہاں پر ووٹرز کا ٹرن آؤٹ کیا ہے اور اس وقت وہاں کی صورتحال کیا ہے؟ جی بالکل، میں نورپور تھل کا ایریا میں موجود ہوں. پولنگ اسٹیشن نمبر 210 ہے، جہاں پر اگر ووٹرز کی بات کی جائے تو ووٹر کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ اب جیسے جیسے دن گزرتا جا رہا ہے کچھ ووٹر کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. ابھی تک کی صورتحال کے مطابق اگر بات کی جائے تو ابھی تک کی ووٹ کاسٹنگ کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج شام تک جو ہے ووٹر کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ تقریباً 55 سے 60% تک رہنے کی امید کی جا سکتی ہے. اب ووٹرز کے حوالے سے اگر بات کریں تو چونکہ دن ہے، گرمی بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اس وجہ سے ووٹر جو ہے وہ اکا دکا جو ہے وہی پولنگ اسٹیشن کا رخ کر رہے ہیں، کبھی 2 کبھی 3 کی صورت میں، اور پھر اس سے سماجی فاصلہ جو ہے اس کو بھی برقرار رکھنے میں مدد مل رہی ہے. سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ یہاں پر بھی موجود ہیں، اور ماسک اور سینیٹائزر کے حوالے سے بھی جو ہے ہر چیز کو، ہر شخص کو جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی بھی شخص بنا کووڈ ایس او پیز کو مکمل کیے پولنگ اسٹیشن کے اندر داخل نہ ہو. اگر ووٹرز کی بات کریں تو خواتین ووٹرز ہیں، مرد ووٹر حضرات ہیں، یہ تمام تر جو ہیں گھروں سے نکلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ ہر شخص جو ہے اپنا حق رائے دہی استعمال کر لینا چاہتا ہے. گو کہ کچھ افراد جو بزرگ ہیں ان کو سورج کی اس تپش نے جو ہے روک رکھا ہے کہ وہ کچھ دیر بعد ہی گھروں سے نکلیں گے، لیکن اس کے باوجود ووٹر کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ خاصا بہتر دکھائی دے رہا ہے. چونکہ صبح سے لے کے اب تک کے وقفے کے درمیان کچھ وقت ایسا آیا تھا جب ووٹر جو ہے وہ 8 سے 10 سے 15 منٹ کے بعد جو ہے ایک ووٹر دکھائی دے رہا تھا، لیکن اب ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کچھ بہتر ہونا شروع ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ اگر بات کروں میں اسی حلقہ کے پی پی 84 کے علاقہ جمالی بلوچاں کی، تو وہاں پہ صورتحال جو ہے وہ خاصی کشیدہ ہوتی جا رہی ہے. 156 نمبر پولنگ اسٹیشن ہے جہاں اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پی کے انصاف کے کارکنان کے درمیان جو ہے وہ پہلے تلخ کلامی ہوئی اور وہ تلخ کلامی جو ہے وہ جھگڑے تک پہنچ گئی. اب ڈی ایس پی انویسٹیگیشن جو ہے وہ موقع پر موجود ہیں اس وقت پولنگ اسٹیشن نمبر 156 پر، اور معاملات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس حوالے سے صوبائی الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی ایک مراسلہ جاری کیا گیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 25 منٹ کی تاخیر کے بعد دوبارہ پولنگ اسٹیشن نمبر 126 پر جو ہے پولنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور اس وقت معاملات جو ہے وہ خاصے کنٹرول کیے جا رہے ہیں. جبکہ رینجز کے نفری جو ہے وہ بھی موقع پر پہنچ گئی ہے. اس کے علاوہ شہر بھر میں خوشاب کی بات کریں تو گشت جاری ہے پولیس کی، افسران کی، ڈی پی او کی، ڈی سی او کی، تاکہ کسی بھی ممکنہ صورتحال سے جو ہے وہ نپٹا جا سکے. جی صحیح وقاص بیگ، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، آپ ہمیں اپڈیٹ کریں. اچھا وقاص یہ بھی بتائیے گا کہ پہلے سننے میں آ رہا تھا کہ جو ووٹرز ہیں وہ خاصے خاموش ہیں، بتا نہیں رہے کہ ووٹ کس کو کاسٹ کر رہے ہیں. تو آپ کے آس پاس جو ووٹرز ہیں اگر آپ نے بات کی ہو تو کچھ اندازہ ہو سکا کون کس کو ووٹ کر رہا ہے؟ ووٹرز نے خاموشی توڑی ان شارٹ؟
जी बिल्कुल, इस हवाले से हमारी वोटर से बात तो हुई, लेकिन यहाँ पे मैं नूरपुर थल के हवाले से आपको आगाह करूं कि नूरपुर थल में पोलिंग स्टेशन से जो पोलिंग बूथ है, इससे जो है पार्टियों के जो ऑफिस है वो खासे दूर बनाए गए हैं, जहां से वोटर जो है वो एक एक या दो दो करके आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट स्कूल है जिसके अंदर पोलिंग स्टेशन बनाया गया है, पोलिंग स्टेशन नंबर 210। तो यहाँ से खासे फासले पर जो है वो पोलिंग कैंप लगाए गए हैं, जहां से 1 से 2 अफराद। अच्छा विकास, ये बताइएगा कि पोलिंग स्टेशन 156 जमाली बलोचा में बदमजगी का एक वाकया पेश आया है, जिसके बाद पोलिंग 25 मिनट तक के लिए रुकी रही। इसके बारे में बताइएगा कि हुआ क्या था, किस पार्टी के पोलिंग एजेंट्स ने क्या इतराज किया, इसके बारे में तफसीलन आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पोलिंग स्टेशन नंबर 156 के हवाले से अगर बात करें तो सबसे पहले तो ये हुआ कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं PP 84 से, उन्होंने पोलिंग स्टेशन नंबर 156 जमाली बलोचा के अंदर अपना वोट कास्ट किया और उसके बाद उन्होंने गुफ्तगू करते हुए ये बताया कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से कुछ आउटसाइडर जो हैं, जिनका ताल्लुक इस डिस्ट्रिक्ट से नहीं है, उनको भी पोलिंग स्टेशन के अंदर बिठाने की कोशिश की जा रही है। वो तो अपने इस बयान के बाद चले गए, लेकिन उसके बाद मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का जोश जो है वो भी कुछ भड़का और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर जो है नून लीग की जानिब से यह इल्जाम आयद किया गया कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट से बाहर के हैं। यही वो वजह थी जो बुनियाद बनी। पहले तल्ख कलामी हुई, जिसको मौके पर मौजूद कुछ अफराद ने जो है रफा दफा करवाया मामले को, लेकिन उसके फौरी बाद जो है मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है उनको गुत्थम गुत्था भी देखा गया, जिसके बाद जो है वोटिंग का अमल जो है वो रोक दिया गया और ये 25 मिनट की ताखीर हुई वोटिंग के अमल में। फिर DSP इन्वेस्टिगेशन जो है वो मौका पर पहुंचे तो उन्होंने मामले को कुछ हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की है और फिर इसके फौरी बाद चूंकि 25 मिनट की ताखीर का जो एक हुक्मनामा था RO की जानिब से, वो ये कहा गया था कि जब तक मामला सेट नहीं होते उस वक्त तक जो है पोलिंग का आगाज नहीं किया जाएगा। लेकिन बहरहाल 25 मिनट की ताखीर के बाद जो है पोलिंग का अमल दोबारा शुरू कर दिया गया है और इसी जमर के अंदर जो है सूबाई इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक मरासला भी जारी हुआ है, जिसमें यह बताया गया है कि अब मामला जो है वो कंट्रोल में है और 25 मिनट की ताखीर के बाद पोलिंग स्टेशन नंबर 156 पर जो है वो पोलिंग का अमल दोबारा से शुरू हो चुका है। 5 बजे तक बिला नागा बिला किसी ताअत्तुल के ये पोलिंग का अमल जारी रहेगा। खुशाब भर में, खुशाब की कुछ तहसीलें हैं, इसके बाद अगर बात की जाए तो नूरपुर थल का इलाका है, खासे दूर दूर आबादियां यहाँ पर भी मौजूद हैं और दूर दराज से आने वाले लोग जो हैं वो शायद धूप और गर्मी के हवाले से भी सोच रहे हैं। लेकिन अब जैसे जैसे दिन जो है वो ढलने के करीब आएगा तो मौसम में कुछ तब्दीली नजर आ रही है। कुछ वक्फे के बाद हवाएं जो हैं ठंडी चलती हैं, जिससे वोटर्स को जो दोबारा से हौसला मिलता है कि वो पोलिंग स्टेशन आए और अपना हक राय दही इस्तेमाल करें। जी, हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। वोटिंग का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। थोड़ी देर के लिए 25 मिनट के लिए वोटिंग का अमल रुका था जमाली बलोचा में बदमस्की की वजह से, और अब जो है वो वोटिंग का अमल बाकायदा शुरू हो चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं वकास बेग, आप हमारे साथ ही रहिएगा। और अब हम रुख करेंगे मोहसिन उल मुल्क की तरफ। मोहसिन उल मुल्क सुबह से ही हमें अपडेट कर रहे हैं। मोहसिन उल मुल्क के साथ मौजूद हैं STPO खालिद महमूद खान साहब। जी मोहसिन, बताइएगा। जी बिल्कुल, खालिद महमूद खान साहब जो कि जोराबाद सर्कल के SDPO हैं हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने अब आकर यहाँ पर और मुख्तलिफ स्टेशंस का दौरा भी किया, उनसे पूछ लेते हैं अभी तक। तो अल्लाह का शुक्र है पुरअमन और शफाफ इलेक्शन हो रहा है और इसको हम इंशाल्लाह यकीनी बनाएंगे। इसके साथ साथ कोरोना के हवाले से भी SOPs जो है उनको फॉलो किया जा रहा है। कोई शिकायत अभी तक नहीं मौसूल हुई, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ये शिकायत लगा रहे हैं कि धांधली हो रही है और वहां पर जो है वो खुद जाके धांधली रोक रहे हैं। किसी जगह पे ऐसी कोई शिकायत नहीं हुई। बाज लोग होते हैं वो ज़रा जज्बाती वोटर या सपोर्टर होते हैं, तो ये तो हो सकता है कि किसी जगह पे कोई उनमें को हार्श वर्ड्स के एक्सचेंज हुए हों, लेकिन कोई खुदा न खास्ता कोई लड़ाई झगड़ा या पोलिंग रुकने की ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। ठीक है, तो आप इसके बाद भी जब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे फॉर्म लेके जाएंगे वापस, तो उनको सिक्योरिटी आप लोग देंगे? जी बिल्कुल, फुल प्रूफ सिक्योरिटी है, हम उनको वापस पहुंचाएंगे और इसीलिए मेन जो कैंप है वो रोडा में ही बनाया गया है, जो कि तकरीबन ये इस जो इलाका है जो जिसमें इलेक्शन हो रहा है इसके दरमियान में पड़ता है। हाँ, सेंट्रल पॉइंट है। तो वैसे तो इसको तहसील हेडक्वार्टर पे नूरपुर या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जोराबाद होना चाहिए था, लेकिन इसी सहूलत के लिए इसको इधर शिफ्ट किया गया है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर ने। मतलब जल्दी रिजल्ट? जी इंशाल्लाह बहुत जल्दी। ठीक है जी, उम्मीद की जा रही है, ऑफिशियल्स भी कह रहे हैं कि जल्दी रिजल्ट कंपाइल होंगे। जारी है कि जल्द ही रिजल्ट को कंपा जाएगा। पुरअमन और शफाफ इलेक्शन हो रहे हैं फिलहाल। मोहसिन उल मुल्क, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, PMA मुल्तान के अहदेदारान की जानिब से निश्तर अस्पताल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आइए आपको भी लिए चलते हैं। आज
की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी की तेजी से होने वाली तनज़्ज़ुली और ज़बूहाली और ख़ास तौर पर निश्तर के वीसी की मनफी सियासत में मुलव्वस होकर इदारे को नाकाबिले तलाफी नुकसान होने वाली नुकसान की निशानदही करना है। आपको मालूम है कि पीएमए मुल्तान पिछले 2 साल से डॉक्टर्स के हकूक के लिए जद्दोजहद कर रही है और डॉक्टर्स के लिए रिहायशी टावर का मुतालबा हर फोरम पर करती रही है। निश्तर के डॉक्टर्स, खसूसन जूनियर डॉक्टर्स जो कि ग्रेड 17 या 18 के हैं, उनको रिहायश के शदीद प्रॉब्लम दरपेश हैं। इसी बात को देखते हुए पीएमए मुल्तान ने अपने फोरम पर हर लेवल पर कोशिश की। हम तमाम इमरान पार्लियामेंटेरियन से मिले, हमने वजीर आला साहब से मुलाकात की, हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात की, हमने सूबाई वजीर खजाना पंजाब से मुलाकात की, हमने सेक्रेटरी हेल्थ साउथ पंजाब से मुलाकात की इसी इशू के लिए। और इसी सिलसिले में डॉक्टर अख्तर मलिक जो कि सूबाई वजीर तवानाई हैं, उन्होंने एक मीटिंग अरेंज की लाहौर में सेक्रेटरी हेल्थ साहबा के साथ। उस मीटिंग में स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ सिल्वत सईद साहबा ने कहा कि प्रोफेसर एजाज मसूद साहब, आप विद इन 7 डेज आप अपनी एडीपी स्कीम जो डॉक्टर्स के लिए रिहायशी टावर है वो उसको हमारे पास इमीडिएटली भेजें। ये बात 10 फरवरी को हुई है हमारी, 10 फरवरी को। उसमें कहा गया कि विद इन 7 डेज आप अपनी जो स्कीम है जो पहले किसी वजह से पैसों के ना होने की वजह से मंजूर नहीं हुई, आप दोबारा भेजें। वीसी साहब ने कहा मैं जाते ही भेज देता हूं। मैं इस ऑफिस के बरमला बेतहाशा चक्कर लगाए मैंने कहा सर आप हमें वो पेपर दे दें, हमने डॉक्टर्स के लिए अपने रिहायशी टावर चाहिए। तो इन्होंने लैलोनाथ से काम किया और आज तक कोई एक पेपर भी इन्होंने नहीं दिया। 3 महीने गुजर चुके हैं। 26 अप्रैल 2021 आपको पता है कि पीएमए मुल्तान के वफद ने वजीर आजम से, वजीर आला से, सूबाई वजीर खजाना से मुलाकात की, जिसमें सूबाई वजीर खजाना साहब को डायरेक्ट किया गया और ये कहा गया कि डॉक्टर्स का जो अपना रिहायशी टावर है उसको फिलफोल जो है काम किया जाए। और सेक्रेटरी हेल्थ साउथ को इस सिलसिले में पीएमए मुल्तान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। दूसरी जानिब आपको बताएं कि जिला मुल्तान में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी है। गवर्नमेंट वर्कर्स वेलफेयर हाई स्कूल लोधी कॉलोनी में नया वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया गया है। इसी हवाले से अपडेट्स जान लेंगे अली रियाज से। जी बिल्कुल, मैं तक मौजूद हूँ मुल्तान की लोधी कॉलोनी में वर्कर्स वेलफेयर स्कूल में, और यहाँ पर भी कोरोना की वैक्सीनेशन के लिए जो सेंटर है वो बनाया गया है। आज उसका पहला दिन है, बाकायदा उसका इफ्तिताह होगा और थोड़ी देर में यहाँ पर जो 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद हैं, बुजुर्ग हैं, ख़वातीन और मर्द, उनको वैक्सीन लगना शुरू हो जाएंगे। इस हवाले से तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। मेरा कैमरा मोगी शहजादा आपको दिखा सके, ये वो कमरा है जहाँ पर जो शहरी हैं, बुजुर्ग शहरी, उनको वैक्सीनेशन का जो अमल है वो शुरू किया जाएगा। थोड़ी देर में ही यहाँ पर वैक्सीनेशन लगना भी शुरू हो जाएगी। इस सिलसिले में तमाम जो इंतजाम हैं वो भी मुकम्मल कर लिए गए। महकमा सेहत की जानिब से मुल्तान शहर में DHDC में जो तमाम इंतजाम है उसमें आवाम के रश के पेश नज़र ये उसके नज़दीक ही ये स्कूल है जहाँ पर ये सेंटर बनाया गया है, जिससे फ़ायदा ये होगा कि लोगों का रश भी कम होगा। तो थोड़ी देर में यहाँ पर जो वैक्सीनेशन का जो अमल है वो शुरू हो जाएगा। मेरे यहाँ पर अमला मौजूद, जिनकी यहाँ पर ड्यूटी मौजूद है, तो उनसे पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे, इंतजाम मुकम्मल है, कब तक वैक्सीन यहाँ पर लगना शुरू हो जाएगी? जी ऑलमोस्ट जो है वो इंतजाम मुकम्मल हैं। ये तकरीबन जो है वो 1 घंटे तक जो है यहाँ पे वैक्सीनेशन का जो है अमल स्टार्ट हो जाएगा। जी 1 घंटे तक यहाँ पर वैक्सीनेशन का जो अमल है वो शुरू हो जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि मुल्तान शहर भर में चूँकि DHDC में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस में जो पहले जो सेंटर बनाया गया था वहाँ पर ज़्यादा रश होने की वजह से ये बनाया गया है। इससे कबल कोरोना की पेश नज़र जो तमाम तर मजमूई तौर पर 7 जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए थे उनमें से 5 को गैर फाल कर दिया गया था। तो उसके बाद 48 घंटे में डिप्टी कमिश्नर की हिदायत के मुताबिक जब कहा गया था कि तमाम तर जो 4 जो सेंटर हैं उनको फाल किए, तो उनमें से अब पहला जो सेंटर है यानी कि ये जो वर्कर्स वेलफेयर स्कूल में बनाया गया है लोधी कॉलोनी में, ये मुकम्मल तौर पर थोड़ी देर में फाल होने जा रहा है, जहाँ पर 40 साल से ज़ायद उम्र के जो मर्द और ख़वातीन हैं उनको वैक्सीनेशन यहाँ पर लगाई जाएगी। जी अली रियाज, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।